बहुत सारे बच्चे अभी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं, लेने का सोच रहे हैं और हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि जी मैम गवर्नमेंट कॉलेज क्या होता है, गवर्नमेंट अब आपका यूनिवर्सिटी क्या होता है, प्राइवेट कॉलेज क्या होता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या होता है। तो आज हम बात करेंगे 3 पॉइंट्स पे। सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेज कि तीनों में डिफरेंस क्या होता है, हमें कहाँ एडमिशन लेना चाहिए। मैं आज आपको सब कुछ बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपके लिए बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। बिकॉज एडमिशन लेने से पहले अगर आप लोग कहीं भी भटक गए तो उसके बाद पूरे 4 साल बर्बाद हो जाने हैं। तो वीडियो 10 मिनट का होगा, बहुत छोटा होगा, लेकिन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो 10 मिनट अपने दीजिए और इसको एंड तक जरूर देखिएगा। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। आज का टॉपिक है गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट, कॉलेज वर्सेस यूनिवर्सिटी। असली फर्क क्या है, कंप्लीट गाइडेंस आपको आज मिलेगी। गवर्नमेंट कॉलेज क्या होता है, ठीक है जी, प्राइवेट कॉलेज क्या होता है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या होती है, आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे वन एंड द ओनली गवर्नमेंट कॉलेज। जी हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज जो हमारी हमेशा से फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। अगर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट कॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज से जो नॉलेज आपको मिलेगी, जो चीजें, जो फैसिलिटी आपको मिलेगी, माइंड का रिलीफ आपको मिलेगा, वो शायद ही प्राइवेट कॉलेज में आपको मिल सके। मिल सकता है, लेकिन वहां पे प्राइवेट कॉलेज में क्या चीजें होने लगती हैं कि फीस से कॉलेज को तोलना शुरू कर दिया जाता है ना। जितनी कम फीस उतनी कम फैसिलिटीज, जितनी ज्यादा फीस उतनी ज्यादा फैसिलिटी, है ना। तो अगर हमारी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है तो हमारे लिए गवर्नमेंट कॉलेज बेस्ट है। मैं ये नहीं बोलूंगी प्राइवेट बेस्ट नहीं है, लेकिन वहां पे मोटा पैसा आपकी पॉकेट में होना चाहिए, तब आपको बेस्ट फैसिलिटी मिलेगी। चलिए जी शुरू करते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज फीस की बात करें तो भाई फीस सबसे कम होती है 10,000 से लेके 50,000 रुपए लास्ट। 10,000 से लेके 50,000 रुपए पर ईयर आपकी फीस लग सकती है आफ्टर एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। उसके बाद एडमिशन, यहाँ पे मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस में, जैसे कि 12th के मार्क्स के अकॉर्डिंग होता है। कहीं कहीं पे एंट्रेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग होता है, मतलब सॉरी, कहीं कहीं पे मेरिट बेस होता है, ज्यादातर एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे होता है ना। तो ये 10:90 का हम आकलन लगा सकते हैं जी, ठीक है ना। ये जो आपका जो रेशो है वो 90% जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो आपके एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेते हैं, और 10% जो है वो मेरिट बेस पे एडमिशन लेते हैं। आपका डायरेक्ट यहाँ पे एडमिशन नहीं होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जनरली बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लैब्स बहुत हाईटेक होते हैं, लाइब्रेरी बहुत हाई फाई होती है, और हॉस्टल की फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है, और ऑफ कोर्स कैंपस भी काफी बड़ा होता है। कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पे सीट्स बहुत कम होती है, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, और एंट्रेंस एग्जाम जो है वो आपका मैंडेटरी होता है। विदाउट एंट्रेंस एग्जाम आप लोग यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते हैं। क्लियर हो गया जी, ये वाले कंसेप्ट आपने समझ लिए, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के ये फायदे होते हैं, और ये इसकी क्या होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो आप फुलफिल करोगे तभी आप एडमिशन ले पाओगे। चलिए जी, उसके बाद आ जाते हैं जी प्राइवेट कॉलेजेस। प्राइवेट कॉलेजेस में फीस की बात करें तो मीडियम होती है। मीडियम मतलब हर एक प्रकार का कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज हर एक प्रकार के हैं। 50,000 रुपए पर ईयर से लेके आपकी 1.5 लाख 2 लाख रुपए पर ईयर भी आपकी फीस हो सकती है प्राइवेट कॉलेजेस में। जैसे जैसे फीस बढ़ती जाएगी, मैंने बताया था, वैसे वैसे फैसिलिटी बढ़ती जाएगी प्राइवेट कॉलेज में। एडमिशंस की बात करें तो यहाँ पे रिलेटिवली बहुत आसान है, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल है, डायरेक्ट एडमिशन हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एफिलेशन की बात करें, किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होता है, जैसे कि आपका कोई भी कॉलेज हो और वो किससे एफिलेटेड है, AKTU से एफिलेटेड है, या फिर वो RGPV यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, PTU से एफिलेटेड है ना, RUHS से एफिलेटेड है। तो इस तरीके से अलग अलग यूनिवर्सिटी से ये प्राइवेट कॉलेजेस एफिलेटेड होते हैं। अब एफिलेशन चेक करना बहुत जरूरी है, अगर एफिलेटेड नहीं है इसका मतलब है वो कॉलेज डेड है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है, गवर्नमेंट सॉरी प्राइवेट कॉलेज में क्या ध्यान रखना है आपको, एफिलेटेड यूनिवर्सिटी जो है, जैसे AKTU से वो बता रहा है मैं एफिलेटेड हूं, तो वो जिस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड बता रहा है क्या वो UGC रिकॉग्नाइज्ड है। UGC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखो कि जिस यूनिवर्सिटी का नाम कॉलेज बता रहा है वो UGC
यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है या फिर नहीं है ना, ये चेक करना जरूरी होता है। ये आप बच्चे हल्के में ले लेते हैं, क्योंकि कॉलेज वालों का काम होता है आपको टोपी पहनाना, और वो टोपी पहना देंगे और हमने पहन ली तो हमारे 4 साल बर्बाद हो जाएंगे, है ना। तो टोपी पहनाने की कोई भी कोशिश करे, हमें अपना जो विवेक है उसका यूज करना है, अपनी बुद्धि का यूज करना है ना। अब आ जाती है जी प्राइवेट यूनिवर्सिटी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जो फीस होती है वो सबसे ज्यादा होती है, जनरली 1 लाख से ज्यादा ही यहाँ पे आपको फीस मिलेगी। 1 लाख से कम फीस मिलने का कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, पर ईयर। एडमिशन की बात करें तो बहुत आसान होता है, मेरिट बेस्ड भी होता है और डायरेक्ट भी होता है, दोनों तरीके से यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं ना। डिग्री की बात करें, खुद की डिग्री होती है, खुद एग्जाम करवाते हैं, किसी और से एफिलिएशन इनको नहीं चाहिए होता है। जैसे कि प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो किसी भी पर्टिकुलर एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, स्टेट लेवल की जो यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से उनका एफिलिएशन होगा, ठीक है ना। और ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है खुद की यूनिवर्सिटी होती है, एग्जाम भी खुद करवाती हैं, इन्हें किसी के एफिलिएशन की नीड नहीं होती है। लेकिन आपको पहले रिसर्च करनी होगी कि जिस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट वो यूजीसी रिकॉग्नाइजेशन है, यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे उसका नाम आ रहा है, एनएएसी ग्रेड उसके पास है या नहीं है, या उसकी क्या ग्रेड है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड उसका अच्छा है या नहीं है, ये चेक करें। भाई हम कॉलेज में ना एडमिशन ले लेंगे, अगर आप लोग हमें अच्छे से प्लेसमेंट दे रहे हो तभी ना हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएंगे, नहीं तो हम क्यों जाएंगे। हम तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, अगर आप हमें अच्छा प्लेसमेंट दे रहे हो, हमें फैसिलिटीज प्राइवेट कॉलेज से ज्यादा अच्छी दे रहे हो, तभी हम आपके पास आएंगे, नहीं तो हम जाके किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। क्लियर है ना। तो इस तरीके की चीजें जो हैं वो आपको देखनी होगी और उसके बाद आपको डिसाइड करना होगा कि आपको एडमिशन लेना है। कंपैरिजन, एक नजर में कंपैरिजन अगर हम करें तो सबसे पहले है गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, जो ग्रीन है, फिर प्राइवेट कॉलेज है जो ऑरेंज में है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो पर्पल में है, ठीक है। फीस की बात करेंगे, एडमिशन की बात करेंगे, कंपटीशन की बात करेंगे, और बेस्ट किसके लिए है उसकी बात करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो जाती हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले फीस, गवर्नमेंट कॉलेज में सबसे कम फीस होगी, ठीक है, मेरिट बेस और एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होगा, है ना। कंपटीशन बहुत हाई है, बजट और बेस्ट क्वालिटी, मतलब आपको यहाँ पे बजट फ्रेंडली भी मिलेगा और इससे बेस्ट क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद प्राइवेट कॉलेज जो है फीस मीडियम होती है ना, एडमिशन रिलेटिवली बहुत इजी होता है, और कंपटीशन की बात करें तो मीडियम कंपटीशन है, मतलब ऐसा होता है ना कि गवर्नमेंट जो आपके प्राइवेट कॉलेज होते हैं ये भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेते हैं, और कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेज हैं जहाँ पे फीस कम है, बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे बच्चे मेरिट जब उनका कॉलेज सिलेक्शन वाली लिस्ट आती है तो उसमें सबसे पहले वो सिलेक्ट करके रखते हैं, तो कुछ इसीलिए यहाँ पे कंपटीशन होता है। बेस्ट किसके लिए है, डायरेक्ट एडमिशन जिन्हें लेना है उनके लिए बेस्ट है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा इसमें फीस होती है ना, एडमिशन बहुत आसान हो जाता है, कंपटीशन बहुत कम है, और किसके लिए बेस्ट है, मतलब आपको क्या करना है, बेस्ट तो ये जो बच्चे लेना चाहते हैं एडमिशन, चलो ठीक है उनके लिए बेस्ट ही है, लेकिन सबसे पहले क्या चीज इसमें देखनी है, आपको रिसर्च करनी है, रिसर्च करके ही एडमिशन ले, है ना। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आप लोग भाई रिसर्च करके ही एडमिशन ले, आप लोग बिना रिसर्च के एडमिशन ना ले। अब सबसे पहले स्टेट एंट्रेंस एग्जाम दो, है ना भाई, सबसे पहले आपको जो भी एंट्रेंस एग्जाम है वो दो, गवर्नमेंट कॉलेज ट्राई करो, नहीं मिलता है तो उसके बाद पीसीआई का अप्रूवल चेक करो, यूजीसी का अप्रूवल चेक करो, और किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो, है ना। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो बच्चे जाते हैं पता नहीं वो क्या सोच के जाते हैं या उनको कोई भ्रमित करता है, बट हाँ मैं यही बोलूंगी कि सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम दो, है ना, गवर्नमेंट कॉलेज लाने की कोशिश करो, नहीं आ पा रहा है उसके बाद आप लोग क्या करें, पीसीआई का अप्रूवल चेक करके, यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन चेक करके आप लोग आराम से एडमिशन ले लो प्राइवेट कॉलेज में। अब बात कर लेते हैं बीएसपी फार्मेसी की, जहां आप मुझे देख रहे हो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, दूसरा चैनल है बीएसपी फार्मेसी 2 जहां पे डेली बेसिस पे बी फार्मा और डी फार्मा की लाइव क्लासेस हो रही हैं, उसको जाके सब्सक्राइब करो। हमारा एक और चैनल है बीएसपी डी फार्मा एकेडमी, जहां पे ऑल अबाउट डी फार्मा आपको हम प्रोवाइड करवाते हैं, चाहे एंट्रेंस एग्जाम हो चाहे डी फार्मा का कोई भी नॉलेज हो, सब कुछ आपको वहां पे मिलता है। अब आ जाते हैं बीएसपी फार्मेसी, 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट हमारी ऐप पे हमसे पढ़ रहे हैं, ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म है, 100% पास करवाने की गारंटी हम इसलिए आपको बोलते हैं क्योंकि हमारी गाइडेंस ही ऐसी होती है कि बच्चा मोटिवेट हो जाता है और सिर्फ पास नहीं करता, वो अपने
अपने सेमेस्टर में टॉपर बनता है, फ्यूचर के लिए तैयार करते हैं हम बच्चे को। और जो नया सिलेबस अपडेट होके आया 2026 में, हम उसके अकॉर्डिंग भी आपको पढ़ाएंगे, और जो मतलब जो नई क्लासेस चलेंगी वो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगी, और जो 2025 तक जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं उन बच्चों की क्लासेस उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगी। ठीक है, घर बैठे फोन से आप लोग पढ़ सकते हैं बीएसपी फार्मेसी की ऐप पे जाके। उसके अलावा हर सब्जेक्ट सिंपल लैंग्वेज में बहुत आसान भाषा में आपको समझाया जाता है, करियर की गाइडेंस दी जाती है, बहुत अच्छे से आपको ये डिसाइड करने में हेल्प किया जाता है कि आपको अपने फ्यूचर में क्या करना है, जॉब्स के लिए, एग्जाम्स के लिए, फ्यूचर के लिए सब कुछ गाइड किया जाता है। पूरे यूट्यूब पर फार्मेसी की सबसे सस्ती कोचिंग, ये मैं बिल्कुल कोट करती हूं, इससे सस्ता कोचिंग सेंटर, इससे सस्ता प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब खुद सोच के देखो, 2,2500 रुपए में हम आपको डी फार्मा हो या बी फार्मा हो, बी फार्मा का मान के चलो आपने फर्स्ट सेमेस्टर ज्वाइन किया है, डी फार्मा का फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया, मात्र 2,2500 रुपए में हम आपको 8 महीने की वैलिडिटी के साथ कोर्स दे रहे हैं। डी फार्मा में हम आपको 14 महीने की वैलिडिटी के साथ कोर्स दे रहे हैं, मात्र और मात्र कितने में, 2,2500 रुपए में। साथ ही साथ हम हर एक सब्जेक्ट की नोटबुक आपके घर पे भेजते हैं जी, और उसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट भी जाता है, और ये वन टाइम पेमेंट है। आप एक बार पेमेंट करो, पूरे साल के लिए आप लोग फ्री हो जाओ, अपने एक सेमेस्टर के लिए, अपने एक ईयर के लिए बिल्कुल फ्री हो जाओ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। कहीं मिलेगा इतने सस्ते में? कुछ नहीं मिलेगा, टीचर की सैलरी तक नहीं निकलती है। तो बीएसपी फार्मेसी बिल्कुल प्रॉफिट पे काम नहीं करता है, ये काम करता है सिर्फ आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए। आप एक एवरेज निकाल के देखो कि इतने कम पैसों में हमें पढ़ाया जा रहा है तो कैसे चीजें मैनेज हो रही होंगी, लेकिन वो हम नहीं सोचते हैं। हम बहुत बहुत मिनिमम चार्ज में आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप अपनी लाइफ में एक फ्यूचर अच्छा फार्मासिस्ट बन सको, फ्यूचर फार्मासिस्ट बेस्ट बन सको। तो उसी के लिए बस आप लोग आइए, बीएसपी फार्मेसी से जुड़िए और अपने इस सफर को आसान बनाइए, खूबसूरत बनाइए।